बैक वंस अगेन टू योर चैनल जुडिशियस। आज हम सीआरएम से रिलेटेड दो माइनर टॉपिक्स को इस सेशन में कवर अप करेंगे। नंबर वन इज सीआरएम रोल आउट और सेकंड है सिस्टम हैंड ऑफ सपोर्ट। तो अगर स्टार्ट करें हम हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज सीआरएम रोल आउट, इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस के रेफरेंस में, तो सीआरएम रोल आउट का मतलब होता है किसी नए सीआरएम सिस्टम का एक कंपनी के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना। ये इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी हो सकता है, मतलब कि पूरी की पूरी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स पर आपने सीआरएम का सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, या फिर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में सीआरएम को रोल आउट करा जाए, उसको इंप्लीमेंट करा जाए। नए सीआरएम सिस्टम का रोल आउट बिजनेस को ज्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट करने में इनेबल करता है। सीआरएम रोल आउट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि आपके प्रोजेक्ट से आपको आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने सोचा था, क्या वो अचीव हो पाया या नहीं। हाँ, अगर ये सीआरएम रोल आउट ठीक तरीके से नहीं किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में ये एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का रीजन भी बन सकता है। सीआरएम रोल आउट के कुछ टाइप्स है जो अभी हम यहां पर स्टडी करते हैं। सबसे पहला टाइप है टू एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ वीआईपी और रिपीट कस्टमर्स। मतलब कोई भी कंपनी जो एक नया सीआरएम सिस्टम इंप्लीमेंट कर रही है, वो स्टार्टिंग में उसको सिर्फ अपने वीआईपी कस्टमर्स या अपने रिपीट कस्टमर्स तक ही प्रोवाइड कराना चाह रही है, ताकि उनका एक्सेप्टेंस ये पहले जान पाए बिफोर इट प्लान्स टू गो फॉर अ फुल फ्लेज्ड कंप्लीट रोल आउट। तो पहला टाइप तो हो गया टू एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ वीआईपी और रिपीट कस्टमर्स। सेकंड इज बाय इनविटेशन ओनली। हम सभी जानते हैं कि फेसबुक जब पहले लॉन्च हुआ था तो वो सिर्फ ओनली इनविटेशन के थ्रू फेसबुक को ज्वाइन किया जा सकता था, और वो इनविटेशन रिस्ट्रिक्टेड था विद इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बाद में जब मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक पर अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया और फेसबुक वो बना जो आज है। मगर स्टार्टिंग में जब ये रोल आउट करा गया था फेसबुक का सॉफ्टवेयर, तो वो सिर्फ स्ट्रिक्टली थ्रू इनविटेशन था। स्ट्रिक्टली थ्रू इनविटेशन लोग उसको ज्वाइन कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। थर्ड टाइप इज थ्रू फ्रेंड्स रेफरल्स ओनली। कई ऐसे ऐप्स होते हैं जहां पर आपको उस ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको रेफरल चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास रेफरेंस है किसी एग्जिस्टिंग मेंबर का जो उस सिस्टम को ऑलरेडी यूज कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहा है, उसका अगर आपके पास रेफरेंस है तो ही आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे या उस ऐप को आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो थर्ड टाइप ये हो गया। फोर्थ इज बाय रीजन और लोकेशन। यहां पर कंपनीज ये देखती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से रीजन या कौन से लोकेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वहां पर उसको उस रीजन या उस लोकेशन में सबसे पहले सीआरएम रोल आउट करा जाता है, ताकि उसका इनिशियल रिसेप्शन, लोग उसको कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट टाइप इज थ्रू बीटा टेस्टिंग। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, मैं यहां पर उसको आपका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बीटा टेस्टिंग भी एक टाइप है सीआरएम रोल आउट का। उस लिंक पर जाकर आप ये वीडियो बीटा टेस्टिंग की देख सकते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सीआरएम रोल आउट इज कंप्लीट रोल आउट। मगर ये कंप्लीट रोल आउट जनरली कंपनीज डिस्करेज करती हैं, इसको ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि एक ही बार में एट वन गो अगर आप पूरा का पूरा सीआरएम रोल आउट कर देंगे तो यहां पर चांसेस हैं कि आपका फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हमने कोई कस्टमर का या हमारे टारगेट ऑडियंस का पहले फीडबैक नहीं लिया है। हाँ, कंप्लीट रोल आउट आप तब कर सकते हैं जब आप कोई बहुत माइनर चेंज कर रहे हो अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर और आप बिल्कुल श्योर है कि इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। टाइप्स के बाद बात कर लेते हैं सीआरएम रोल आउट के स्टेप्स की। नंबर वन इज शेड्यूल रोल आउट, नंबर टू अलाइन ट्रेनिंग, देन इज रिमाइंड यूजर्स, फिर है ऑडिट डेटा इनपुट, और लास्ट है फॉलोअप। ये एक साइकिल है और ये कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। फॉलोअप के बाद भी ये साइकिल चलती रहती है और दोबारा से फेज वन शेड्यूल रोल आउट में आ जाती है। पहला स्टेप है शेड्यूल रोल आउट। अब यहां पर ये इंश्योर करना होगा कि आपका जो सीआरएम रोल आउट है वो पहले से ही प्लान्ड हो और पहले से ही उसका आपने डेट फिक्स कर रखी हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से मीटिंग करनी पड़ेगी ये डिस्कस करने के लिए कि आप अपने यूजर्स को कब और कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर एक एग्जैक्ट डे सेलेक्ट किया जाएगा जब सारे यूजर्स को ऑनलाइन लेके आएंगे और उनको अलाउ करेंगे कि अब वो सिस्टम, नए सीआरएम सिस्टम को यूज करना स्टार्ट करें। सेकंड स्टेप इज अलाइन ट्रेनिंग। यहां पर ये बात बहुत
इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग है उस सीआरएम सॉफ्टवेयर की और जो उसका एक्चुअल लॉन्च है उसके बीच में जो गैप है वो कम से कम रखा जाए, ताकि यूजर्स के माइंड में ट्रेनिंग बिल्कुल फ्रेश हो जब वो फाइनल प्रोडक्ट को यूज करे। ज्यादा गैप दे दिया तो हो सकता है वो जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको भूल जाए, तो इसलिए ज्यादा गैप अवॉइड करा जाता है। डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेशन सेटअप करे जाएंगे सीआरएम रोल आउट से जस्ट पहले, और जितने ज्यादा आप अपने यूजर्स के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ड्यूरिंग द सीआरएम लॉन्च, उतना ही आपका रोल आउट ओवरऑल स्मूथ हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज रिमाइंड यूजर्स। अब हमें हमारा यूजर हमारे सिस्टम को कैसे यूज कर रहा है उसका ट्रैक रखना होगा, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, हम ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारा सिस्टम हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही यूज किया जा रहा है। अगर कोई स्टाफ हमारा ऐसा है जो ट्रेनिंग में पीछे रह गया है तो उसको हम रिमाइंडर ईमेल्स भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिट डेटा इनपुट। हमें सारी डेटा सोर्सेज को और सारे सीआरएम के इंटीग्रेशंस, मतलब जो बाकी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट हो रहा है उसको मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि अब लोग सिस्टम के फीचर्स ज्यादा यूज करना स्टार्ट करेंगे। हमें रिपोर्ट्स को जनरेट करना होगा और टाइमली उनको रिव्यू करना होगा, ताकि हम फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम्स अगर कोई अराइज होती हैं उनको फिक्स कर पाए। एक बार सीआरएम का ऑडिट प्रोसीजर पूरा हो गया, फिर हम एक प्लान बनाएंगे अपने सिस्टम की हेल्थ को लॉन्ग टर्म मॉनिटर करने के लिए। फिफ्थ स्टेप इज फॉलो अप। अब यहां पर फॉलो अप मीटिंग्स रखी जाएंगी, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि हम हमारे सिस्टम का प्रॉपर यूजेज एनकरेज कर पाए अपने यूजर्स में। रेगुलर फॉलो अप मीटिंग अगर सीआरएम रोल आउट के पहले कुछ हफ्तों में करी जाती है तो वो यूजर्स के पोटेंशियल क्वेश्चंस को क्लियर अप करने में हेल्प करती है। और ये पोटेंशियल क्वेश्चंस अब अराइज होंगे क्योंकि अब जैसे जैसे यूजर सिस्टम को ज्यादा यूज करेगा, उसको लर्न करेगा, तो हो सकता है उसके कुछ डाउट्स भी हो, वो यहां पर क्लियर होंगे। ये था हमारा सीआरएम रोल आउट। नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज सिस्टम हैंड ऑफ सपोर्ट। सिस्टम हैंड ऑफ का मतलब है हैंडिंग ओवर या फिर डिलीवरी। अब अगर जो हमारा पिछला वाला सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसको हम डिसकंटिन्यूड करते हैं और सारे पुराने सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस को धीरे धीरे नए सीआरएम सॉल्यूशन के अंदर स्विच करते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टम हैंड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है पिछले सीआरएम सॉफ्टवेयर से नए सीआरएम सॉफ्टवेयर तक, ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो डेटा का, सर्विसेज का। यहां पर हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी हमारे दोनों सीआरएम सॉल्यूशन वेंडर्स की। जिन वेंडर से हमने पिछला वाला सीआरएम सॉफ्टवेयर लिया था उनका भी सपोर्ट चाहिए, और जो नया सीआरएम सॉफ्टवेयर अब हम ले रहे हैं उन वेंडर का भी यहां पर सपोर्ट चाहिएगा, ताकि हम लॉस ऑफ डेटा को अवॉइड कर सके। पिछले सीआरएम से नए सीआरएम में शिफ्ट होते टाइम हो सकता है कोई डेटा लॉस हो जाए, तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए दोनों वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस लॉस ऑफ फंक्शन और सर्विसेज, इसको भी अवॉइड करने के लिए इन दोनों वेंडर्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। वेल, दैट वाज ऑल रिगार्डिंग CRM rollout and system handoff support. Hope you liked the video and understood the concept. Stay tuned for more. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.